तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज यहां पर आ गई है, आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी है, भर्ती के लिए उम्र सीमा अब बढ़ा दी गई है। अग्निपथ योजना के लिए बढ़ाई गई है उम्र सीमा, 21 साल से बढ़ाकर 23 साल उम्र सीमा कर दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो देखिए, पहले जैसे ये योजना लॉन्च हुई उसके बाद से 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के जो युवा हैं वो इसमें आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब इसकी उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। 21 साल से बढ़ाकर 23 साल तक के युवा आवेदन इसमें कर सकते हैं। तो भर्ती के लिए उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। अग्निपथ योजना के लिए उम्र सीमा बढ़ा दी गई है, जिसमें जो युवा इससे नाराज हो रहे थे, जहां पर उनका यह भी कहना था कि उम्र सीमा कम है, तो उसको अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से बढ़ाया गया है। उम्र सीमा अब 23 साल कर दी गई है। तो रक्षा मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। जो युवा लगातार भर्ती के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए अब ये खुशखबरी है। जहां एक तरफ प्रदर्शन करते हुए युवक नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। स्पर्श, जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला ले लिया है और अब उम्र सीमा बढ़ा दी गई है, तो ऐसे में अभी क्या कुछ और अपडेट मिल पा रही है? देखिए प्रद्युमन, लगातार अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में रोष देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था और कुछ मांगे जो युवा है वो लगातार इसको लेकर करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में कल देर रात रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया, जहां पे जो उम्मीदवार हैं उनकी आयु सीमा को जो है फिलहाल बढ़ा दिया गया है। वो 21 साल से जो है 23 साल जो है ये उम्मीदवारों की आयु सीमा जो है कर दी गई है। और इसके पीछे कारण जो सीधे तौर पर बताया गया वो ये बताया गया कि 2 साल से चूंकि कोरोना के कारण सेना की भर्ती जो है नहीं होती हुई नजर आई थी, इसलिए जो उम्मीदवार है उनको राहत देने के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो फैसला है फिलहाल लिया गया है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से युवाओं में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, तो इस फैसले के बाद संतुष्ट होते हुए युवा नजर आ रहे हैं क्या स्पर्श? देखिए, अभी भी अगर हम बात करते हैं तो युवा इस पूरे मसले को लेकर कहीं ना कहीं गुस्सा जो है नजर आ रहा है, क्योंकि 2 साल से एक तरीके से जो सेना की भर्ती है वो नहीं होती हुई नजर आ रही थी और कई जो युवा है वो लगातार सिर्फ सेना की भर्ती को लेकर ही जो प्रैक्टिसेस हैं वो आज जो है करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में वो चाहते थे कि उनकी जो नौकरी अगर सेना में लगती है तो वो फुल टाइम नौकरी कहीं ना कहीं जो है लगनी चाहिए। और हम देख रहे हैं कि इसको लेकर विपक्ष भी कहीं ना कहीं मुद्दा बनाने की जो कोशिशें हैं वो करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो अभी भी जो युवा है उसमें रोष जो है इस पूरे फैसले को लेकर देखने को मिलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। जिस तरीके से आपने विपक्ष का जिक्र किया, तो विवेक बंसल की तरफ से भी ये कहा गया है कि तुगलकी फरमान इसको बताया गया है। देखिए, पूरे विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर दूसरे दलों की बात करें, वो इसको लेकर सीधे तौर पर ये कह रहा है कि इस तरीके का फैसला जो है सरकार को नहीं लेना चाहिए था। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये फैसला जो है तुरंत सरकार को वापस भी ले लेना चाहिए। कुछ लोगों की मांग ये है कि संसद का सत्र जो है इस पूरे फैसले को लेकर जो है विशेष सत्र जो है बुलाया जाना चाहिए, इस पर डिस्कशन कहीं ना कहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में विपक्ष जो है हर उस मसले को भुनाने की कोशिश जरूर करता है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है उठाया जाता है। लेकिन इस मसले को लेकर हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों में, हरियाणा की विशेष तौर पर बात करें, बिहार की बात करें, वहां पर जो युवा है उनकी तरफ से भी प्रदर्शन जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया था। चलिए ठीक है स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।